Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important process must MCQs of research aptitude because in the previous sessions we have completed some concepts and some introduction and some steps of research process. So today I'm going to start some MCQs. So the question is research means question का क्या है कि research क्या चीज होती है उसमें बार-बार मुझे हर बार पेन सेलेक्ट करना पड़ रहा है जस्ट वेट रिसर्च का क्या मतलब होता है सर्च करना अगेन एंड अगेन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम या फिर साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रुथ या फिर कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं लेकिन आप कर क्या रहे हैं आप एक साइंटिफिक क्योंकि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस एक सिस्टमैटिक एफर्ट्स है जिसके बेसिस पे एक नए ट्रुथ की तरफ आप जाते हैं तो एक साइंटिफिक अप्रोच होती है एक नए ट्रुथ की तरफ जरूरी नहीं कि हर बार आप एक नई थ्योरी को ही डेवलप करेंगे कई बार आप पुरानी एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर भी री रिसर्च करते हैं लेकिन एक सिस्टमैटिक पैटर्न के बेसिस पे एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू आप एक नई ट्रुथ की फाइंडिंग करते हैं तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर विच इज साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रुथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस आपको बताना है फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी रिसर्च के प्रोसेस में सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्वे करना रिलेटेड लिटरेचर को आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च या फिर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया है आपको सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सर्च नहीं करते हम लोग हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा टॉपिक है किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाद में पहले हमें पता होता है कि हमारा किस एरिया में हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना इट्स नॉट अ रिसर्च प्रोसेस तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या एरिया क्या है आपके रिसर्च का उसके बारे में आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो आइडेंटिफाई करना फर्स्ट कि आपका क्या एरिया रिसर्च का फिर आप अपनी आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को किस प्रॉब्लम पे आपको रिसर्च करना है तो आंसर क्या होगा इसका हमारा थर्ड आंसर विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू रिसर्चर क्या एक्सपेक्ट करता है स्टडी करना है एग्जिस्टिंग लिटरेचर उस फील्ड में या फिर जनरेट करना नए प्रिंसिपल्स नए थ्योरीज सिंथेसिस करना आइडियाज जो दूसरों ने दिए हैं या फिर इवेलुएट करना क्या स्टडी आपने फाइंड की है हम रिसर्चर से जो एक जर्नल एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि जब वो रिसर्च करे तो वो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कुछ नई थ्योरीज बनाए दैट मीन्स आप एक चीज को रिसर्च कर रहे हो जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है या फिर आप एक नए टॉपिक पे अगर एक रिसर्च कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप कुछ नई चीजें बनाएं कुछ नए डेवलपमेंट करें कुछ चीजें जनरेट करें तो सेकेंड ऑप्शन विच इज जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इज अ परफेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द रिसर्च प्रपोजल्स सेंड टू रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं जब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंड किए जाते हैं किस लिए फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस जब आपको बजट चाहिए होता है अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए तो उसका क्या रीजन होता है द होल प्लान एंड प्रोसीजर दिखाने के लिए आप उनके पास भेजो रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास या फिर आपको बजट चाहिए होता है और टाइम शेड्यूल चाहिए होता है या फिर आपके कुछ अपने डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च को जिसको पूरा करने के लिए आप अपने रिसर्च प्रपोजल्स को रिसर्च इंस्टीट्यूट से भेजते हैं या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से देखिए अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो दैट मीन्स आपको अपने रिसर्च के लिए कुछ फंड्स की जरूरत है जिसके बेसिस पे आप अपने प्रपोजल को रिसर्च इंस्टीट्यूट पे भेजते हैं ताकि वो लोग आपका प्रपोजल पढ़कर उन्हें आइडेंटिफाई करें कि आपको कहाँ कहाँ बजट की जरूरत होगी और कितने टाइम पीरियड के लिए होगी सो बजट रिक्वायरमेंट एंड टाइम स्केड्यूल इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ रिसर्चर आपको बताना इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का रिसर्चर के लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की इंसाइक्लोपीडिया से सर्च करना या फिर रिसर्च करना एक रिव्यू आर्टिकल रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च स्टडी एक रिसर्च स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना या फिर एक रिसर्च एक रिव्यू आर्टिकल का पढ़ना प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक रिसर्चर जब वो रिसर्च स्टार्ट करना चाह रहा है उसका प्राइमरी सोर्स क्या होगा इन्फॉर्मेशन का जो हमारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी उसी टॉपिक से रिलेटेड जर्नल से पब्लिश हुए होते हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन लेना हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि हमें उससे ये आइडिया हो जाता है कि किस इस टॉपिक पे किसने किस किस तरह से रिसर्च की है डाटा किस तरह से लिया गया है किसके ऊपर ज्यादातर रिसर्च की गई है तो प्रोफेशनल जर्नल्स में जो आपके रिसर्च गेट्स होते हैं एकेडमिया है जहाँ पर रिसर्च पेपर्स आपको मिलते हैं वहां से अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो आपको अपने टॉपिक पे जब आप रिसर्च पेपर निकालते हैं तो उससे आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाता है ब्रीफ आइडिया कि आपको किस तरह से करना है
उससे आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए अगर इसको देखना तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनालिसिस ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम डज नॉट इंक्लूड। जब आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के एनालिसिस पे आ चुके हैं, दैट मीन्स ओहो, तो मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया था, तो एनालिसिस जो होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, वो क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है। दैट मीन्स जब आप रिसर्च प्रॉब्लम के एनालिसिस पे आ चुके हैं, अपनी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आप एनालिसिस और सब कुछ करने के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी रिसर्च प्रॉब्लम में। आपका प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा उसमें इंक्लूड, क्योंकि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ही वहां उस स्टेप तक पहुंचे जब आप अपने डाटा कलेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Next question is, educational research is a scientific process of research, a never-ending process, conducive to educational development, या फिर all of the above। एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या है कि आप अपने एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है रिसर्च का, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग थ्योरीज के ऊपर भी रिसर्च होती है। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार कोई नए टॉपिक कोई नई थ्योरी निकाल के लाते हैं। कभी किसी के फिजिकल एस्पेक्ट्स पे रिसर्च की जाती है, कभी किसी के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे रिसर्च की जाती है। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसे आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल ठीक पॉइंट्स है। कंड्यूसिव टू एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो कि बहुत अच्छा है हमारी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आपकी जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल अच्छे ऑप्शन हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट वन ऑफ द सोर्सेज फॉर रिसर्च प्रॉब्लम इज। रिसर्च प्रॉब्लम की में से बेस्ट सोर्स आपको बतानी है, वन ऑफ द सोर्सेज। रिसर्चर्स का सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, बहुत अच्छी चीज है, सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप रिसर्च करते हैं। एजुकेशनल एरियाज दैट हैव बीन इग्नोर्ड, जब आपको रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है तो आप उस टॉपिक पे कोशिश करेंगे जिस टॉपिक को इग्नोर किया गया है, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की गई, आप कोशिश करेंगे उस पर रिसर्च करने की, जो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा होता है टॉपिक्स, बच्चे उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स ले लेते हैं। तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो वन एंड सेकंड आपके दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, सो बोथ वन एंड टू इज योर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का लेसन। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।